गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हमने सिंथेसिस पढ़ा था। सिंथेसिस है क्या? इसमें दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं। हमने सिंपल में आपको नियम बताए कि 7 नियम के माध्यम से सिंपल सेंटेंस बनता है। सातों को क्रम से कल बताया गया। अब आज उसको हम विस्तार से बताएंगे। पहला नियम इसमें लिखा गया है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बनाना। इसमें क्या इसकी पहचान होती है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज में जो कर्ता होता है दोनों वाक्यों को भिन्न होता है, अलग अलग होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर। अगर ये सब वाक्य में आता है तो उसको हम बीइंग में बदलते हैं। पहला नियम जान लीजिए। अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर आया है तो चेंज होगा बीइंग में। अब मान लीजिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पहले वाक्य में, तो उसको हम चेंज करेंगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। दूसरा हो गया। तीसरा नियम देखिए, पैसिव वॉइस मान लीजिए पहला वाक्य है। पैसिव वॉइस क्या पहचान है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर लगी। पैसिव वॉइस का मतलब यही होता है। अगर ये सब वाक्य में हो तो उनको हम चेंज करते हैं हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये इतना आपको तीनों याद करना है। इसी के द्वारा हमारा पूरा वाक्य सिंपल में बनेगा। अब एग्जाम्पल हम आपको बताने चल रहे हैं। जैसे पहला मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, इट वाज संडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए, इट वाज संडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। रविवार था, हम विद्यालय नहीं गए। तो पहला वाक्य आपका ये है। दूसरा वो है, कह रहे हैं कि इसमें दोनों वाक्यों के कर्ता जो होते हैं भिन्न होते हैं। यहाँ पर इट है, यहाँ पर वी है, कर्ता अलग अलग हो गया। अब कह रहे हैं कि इसको 3 फार्मूला के द्वारा बदलते हैं। कह रहे हैं पहला अगर इज, एम, आर, वाज, वेयर है, यही अकेला लगा है, उसको बीइंग में चेंज करेंगे, वही लगा है यहाँ वाज। उसके बाद संडे आपका नाउन प्रोनाउन टाइप का वाक्य है, शब्द है। तो इस वाज को हम चेंज कर देंगे बीइंग में। इतना ही करना है। ये हो जाएगा इट बीइंग, जहाँ वाज वहाँ बीइंग कर दीजिए। इट बीइंग संडे, इट बीइंग संडे, जहाँ पहला वाक्य फुल स्टॉप लगाए हो वहीं पर आप कामा लगाओ, दूसरा उसे उतार दो। वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये आपका हो गया। इट बीइंग संडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया। अब आगे और एग्जाम्पल आप देखिए। इसका यही है कि इसमें कर्ता भिन्न भिन्न होते हैं। कर्ता भिन्न भिन्न होंगे तो आपको अलग तरीके से इसका प्रयोग करना पड़ेगा। तीनों फार्मूला आपको लिखवाया गया है। जैसे मान लीजिए है, दूसरा वाक्य देख लीजिए, द सन रोज, वी गाट अप। द सन रोज, वी गाट अप। यहाँ पर कर्ता द सन है और यहाँ पर कौन है? वी। दोनों वाक्य में कर्ता भिन्न भिन्न है। कह रहे कि जब पहले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर देखो सेकंड फॉर्म आ रही है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। राइज, रोज, राइजिन, सेकंड फॉर्म। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है तो मैंने बताया वो चेंज होगी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये चेंज करना है। अब इतना करना है, कर्ता दोनों हमको लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द सन, रोज को करेंगे हैविंग, द सन हैविंग राइजन, यहाँ कामा लगाइए, दूसरा उसे उतार दीजिए। वी गॉट अप, ये आपका सिंपल बन गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। जैसे द सन हैविंग राइजन, वी गॉट अप। अगर मान लीजिए इज, एम, आर केवल लगा है तो इज, एम, आर को हम बीइंग में चेंज कर देंगे। अभी पहला वाक्य मैंने बताया था आपको। दूसरा नियम से इस तरह बनेगा। अब तीसरा देख लीजिए, जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो उसके लिए हमको ये करना है। जैसे वाक्य आपके पास है, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी रैन अवे।
देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी रैन अवे, कैप्टन मारा जा चुका था और आर्मी भाग गई। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, तो ये वाला वाक्य आपका ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस पहचान मैंने बताया कि इज एम आर वाज वेयर रहे तो उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रहे तो पूरा वाक्य पैसिव वॉइस होता है। उसको हम चेंज करते हैं हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस है। द कैप्टन वाज किल्ड द आर्मी रैन अवे, इसका सूत्र क्या है बताया, फार्मूला हैविंग बीन में कर देना चेंज, ये हो जाएगा द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, इतना है। पैसिव वॉइस को चेंज कर देना, हैविंग बीन थर्ड फॉर्म, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड कॉमा दूसरा वाक्य से उतार दीजिए, ये हो जाएगा द आर्मी रैन अवे, ये हो गया। अब अगला देखिए, इसमें अगला है द डीड वाज साइंड, द डीड वाज साइंड, डीड माने कार्य या कोई फार्मूला जान लीजिए, एक तरह से डीड का मतलब कार्य ही होता है, कोई फाइल। द डीड वाज साइंड फुल स्टॉप, ऑल वेयर satisfied, the deed was signed, all were satisfied, डीड माने होता है कार्य पर या एक फाइल पर साइन हो गई और सभी लोग संतुष्ट हो गए। तो यहाँ पर भी देखिए पैसिव वॉइस का वाक्य, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अब वाज के बाद थर्ड फॉर्म रहेगी तो ये वाक्य पूरा पैसिव वॉइस रहेगा। इसको हम चेंज करेंगे हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये हो जाएगा द डीड हैविंग, उसके बाद फिर बीन, ये द डीड हैविंग बीन और थर्ड फॉर्म है ये, इसको इसे लिख दीजिए साइंड, द डीड हैविंग बीन साइंड कामा उसके बाद उतार दीजिए ऑल वेयर सेटिस्फाइड, ये आपका सिंपल बन गया। और देख लीजिए राम वाज थर्स्टी, राम वाज थर्स्टी, ही ड्रैंक मच वाटर, वाक्य देखिए, राम वाज थर्स्टी, थर्स्टी की स्पेलिंग THIRSTY, ही ड्रैंक मच वाटर, राम प्यासा था उसने खूब पानी पिया। अब थर्स्टी तो है आपका कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एक तरह से नाउन प्रोनाउन टाइप का वर्ड है। अब यहाँ वाज जो है इसी को हमको चेंज करना है बीन, वाज के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तब वो पैसिव वॉइस चेंज होता हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अगर केवल वाज ही लगा है, इज एम आर वाज वेयर है, तो उसको केवल हमको बीइंग में चेंज कर देना है, तो ये वाला वाक्य केवल बीइंग में चेंज होगा। इसको हैविंग बीन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, इसको क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। द कैप्टन वाज किल्ड यहाँ था और यहाँ क्या था, डीड वाज साइंड था, सब में थर्ड फॉर्म लगा था, इसमें थर्ड फॉर्म नहीं लगा है, इसलिए ये वाला वाक्य जो है सिर्फ बीइंग से बनेगा। तो हमको यहाँ लिख देना है राम बीइंग थर्स्टी कामा, या एक तरह जान लीजिए राम बीइंग थर्स्टी, यहाँ पर बीइंग थर्स्टी कर दीजिए, राम को इधर ले जाइए, बीइंग थर्स्टी राम ड्रैंक मच वाटर, ये भी हो गया। इसके बाद आगे और देखिए एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और आपको हम बताने चल रहे हैं। ये वाला वाक्य जो लिखा है राम वाज थर्स्टी ड्रैंक, इसमें दोनों करता समान वाला बता दिया, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह का भी वाक्य आएगा पेपर में, इसको भी आप समझते चलिए इकट्ठा। अगर आ रहा है तो एक कर्ता हमको छोड़ देना, दो कर्ता अलग अलग आ रहे हैं तो दोनों कर्ता लिखना पड़ेगा हमको। जैसे है हिज फादर
was ill. His father was ill. He had to support his family. यहाँ पर हिज फादर है, यहाँ पर आपका ही है. हिज फादर वाज इल, ही हैड टू सपोर्ट हिज फैमिली. अब यहाँ पर वाज इल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है. इस वाज को केवल हमको कर देना है बीइंग में, ये हमको चेंज कर देना है बीइंग. ये हो जाएगा हिज फादर बीइंग इल, कामा पूरा उतार दीजिए. He had to support his family. ये आपका हो गया. His father being ill, he had to support his family. ये इतना हुआ. हाँ बच्चों, आज के लिए इतना ही. अगली वीडियो में हम इसके आगे का फॉर्मूला बताएंगे आपको. थैंक यू.